ब्रह्मपुत्र नदी की कहानी। एक समय की बात है, हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक छोटी सी नदी बहती थी। नदी का नाम था यारलुंग संगपो। यारलुंग संगपो की उत्पत्ति मानसरोवर झील से हुई थी। झील का पानी बहुत पवित्र था और यारलुंग संगपो भी पवित्र हो गया था। यारलुंग संगपो बहुत खूबसूरत नदी थी। इसकी लहरें सफेद बर्फ से टकराती हुई बहुत ही मनमोहक लगती थी। नदी के किनारे पर कई तरह के पेड़ पौधे और जानवर रहते थे। नदी के किनारे पर रहने वाले लोग भी यारलुंग संगपो को बहुत पूजते थे। एक दिन यारलुंग संगपो ने एक सपना देखा। सपने में उसे एक देवता ने कहा, यारलुंग संगपो, तुम एक बहुत ही पवित्र नदी हो। तुम लोगों के लिए जीवनदायी हो। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में प्रवेश करने के बाद अपना नाम ब्रह्मपुत्र रखोगे। यारलुंग संगपो जाग गया और उसने सपने को याद किया। वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब वो एक नया नाम और एक नई पहचान प्राप्त करेगा। कुछ समय बाद यारलुंग संगपो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में प्रवेश किया। जैसे ही वो असम में प्रवेश किया, उसका नाम ब्रह्मपुत्र हो गया। ब्रह्मपुत्र अब एक बड़ी नदी बन गई थी। इसकी लहरें अब और भी ऊंची हो गई थी। ब्रह्मपुत्र के किनारे पर रहने वाले लोग ब्रह्मपुत्र को और भी अधिक सम्मान देने लगे। ब्रह्मपुत्र ने असम के लोगों को बहुत कुछ दिया। ब्रह्मपुत्र के पानी से असम के लोग खेती करते थे। ब्रह्मपुत्र के पानी से असम के लोग पीने के लिए पानी प्राप्त करते थे। ब्रह्मपुत्र के पानी से असम के लोग बिजली उत्पन्न करते थे। ब्रह्मपुत्र के पानी से असम के लोग नौक विहार करते थे। ब्रह्मपुत्र असम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी थी। ब्रह्मपुत्र ने असम के लोगों को एक नई पहचान और एक नया जीवन दिया था। एक दिन ब्रह्मपुत्र असम की एक छोटी सी नदी के पास से गुजर रहा था। वो नदी बहुत ही गरीब थी। उसकी लहरें बहुत ही छोटी थी। उसकी धारा बहुत ही कम थी। ब्रह्मपुत्र ने उस छोटी सी नदी को देखा और उससे पूछा, तुम कौन हो? छोटी सी नदी ने कहा, मैं एक गरीब नदी हूँ। मेरा नाम है कामरूपी। मैं असम के एक छोटे से गांव के पास से बहती हूँ। ब्रह्मपुत्र ने कामरूपी से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपना कुछ पानी दूंगा। इससे तुम्हारी धारा बढ़ जाएगी और तुम और अधिक लोगों की मदद कर सकोगी। कामरूपी बहुत खुश हुई। उसने ब्रह्मपुत्र से अपना कुछ पानी मांगा। ब्रह्मपुत्र ने कामरूपी को अपना कुछ पानी दिया। कामरूपी की धारा बढ़ गई और वो और अधिक लोगों की मदद करने लगी। ब्रह्मपुत्र ने असम के कई अन्य छोटे नदियों और नालों की भी मदद की। उसने उन नदियों को अपना कुछ पानी दिया। इससे असम के सभी नदियां और नाले अधिक शक्तिशाली हो गए। ब्रह्मपुत्र एक बहुत ही दयालु और उदार नदी थी। उसने असम के लोगों और असम की नदियों की हमेशा मदद की। ब्रह्मपुत्र असम के लोगों के लिए एक आशीर्वाद थी। कहानी का अंत। ये कहानी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें दूसरों के साथ दयालु और उदार होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी की कहानी। एक समय की बात है, हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में एक छोटा सा झरना था। झरना इतना सुंदर था कि उसे देखने के लिए आसपास के जंगलों के जानवर और पक्षी भी आते थे। एक दिन झरने के पास एक बूढ़ा योगी आया। योगी बहुत बुद्धिमान और दयालु था। उसने झरने को देखा और उसे बहुत प्यार आया। उसने झरने से कहा, तुम बहुत ही सुंदर हो। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। झरने ने कहा, मैं तुम्हारे वरदान के लिए बहुत आभारी हूँ। योगी ने कहा, मैं तुम्हें एक नदी बनने का वरदान देता हूँ। तुम हिमालय से निकलकर दुनिया भर में बहोगी। तुम लोगों के लिए पानी और जीवन का स्रोत बनोगी। झरने को योगी का वरदान बहुत पसंद आया। वो बहुत खुश हुई और उसने योगी को धन्यवाद दिया। योगी ने झरने को एक मंत्र दिया और कहा, जब तुम नदी बनोगी तो इस मंत्र का जाप करती रहना। इससे तुम्हारी शक्ति और सुंदरता बढ़ती रहेगी। झरने ने योगी के दिए गए मंत्र का जाप किया और वो एक खूबसूरत नदी में बदल गई। नदी का नाम ब्रह्मपुत्र रखा गया। ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलकर भारत और बांग्लादेश में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। ये लोगों के लिए पानी और जीवन का स्रोत है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कई सारे मंदिर और तीर्थस्थल भी हैं।